नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम 7 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आज का करंट अफेयर्स जो है वो ये है कि हाल ही में प्रथम किसान ट्रेन चली है। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये जो है चलेगी देवलाली, यानी जो कि महाराष्ट्र में है, से दानापुर। दानापुर बिहार में स्थित है। तो ये देश की पहली जो है किसान ट्रेन है। ठीक है, इससे पहले भी इस तरह की ट्रेनें चली हैं, लेकिन उसका कुछ पार्टिकुलर नेम नहीं था। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जी के साथ साथ फल को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि पेरिसेबल हैं, यानी जो है जल्दी जो है नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। इससे जो है फ़ायदा क्या होगा, इसको किसानों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं वो ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ पर ईज़िली आसानी से पहुँच सकेंगी। और ये साप्ताहिक ट्रेन रहेगी, और जो है इसमें सुविधाओं के अनुसार आगे भी चेंजेस करने की संभावनाएँ रहेंगी। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि जो रेलवे जो मिनिस्टर हैं वो पीयूष गोयल हैं, और जो चेयरमैन हैं वो विनोद यादव हैं। रेलवे के मामले में जो भारतीय रेलवे जो एशिया में सेकंड नंबर पे आता है, और वर्ल्ड में जो है फोर्थ नंबर पे आता है। ठीक है, रेलवे की बात करते हैं तो जो रेलवे है, रेलवे में करीब जो है कुल जो है कर्मचारी जो होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, उसमें से करीब 40% देश के कुल कर्मचारी सरकारी जो रेलवे में कार्यरत हैं। रेल ने अभी हाल ही में जो ट्रेन चलाई थी तेजस एक्सप्रेस, जो पहली प्राइवेट ट्रेन थी, अब इनका इरादा है 150 से जो है लगभग 150 ट्रेन प्राइवेट चलाने का। ठीक है, अब किसान के बारे में आप खास बात बता देते हैं। जो वर्ड ये इस्तेमाल हुआ है किसान, तो किसान जो है नेशनल किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, और ये जो है चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है फैक्ट हमारे पास ये है करंट अफेयर्स का, वो ये है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा यानी हैंडलूम डे मनाया गया है। वो किस दिन मनाया गया है? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया है। ये क्यों मनाया गया है, तो आपसे बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है, ये दरअसल जो भारत जो चल रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके तहत देसी चीज़ों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि रेडी सुनामी नामक हाल ही में कार्यक्रम किया गया है। तो वो कहाँ पर किया गया है? देखिए, ये कार्यक्रम जो है यूनेस्को ने और संगठनों के साथ में किया है, उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, अब ये सुनामी से अवेयरनेस फैलाने के लिए किया गया है ये कार्यक्रम है। सुनामी क्या होती है? टेक्टोनिज्म के कारणों की, अन्य भौगोलिक कारणों के कारण जो समुद्री लहरें जो होती है बहुत तेज़ी से जो बढ़ने लगती है, तो उसे सुनामी कहते हैं। स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग में पहले टी होता है, SUNAMI। ठीक है, सुनामी हो जाएगा। ऐसे हिंदी में भी लिखते हैं। नेक्स्ट जो है फैक्ट ये है कि जो सुनामी, ये जो उड़ीसा है, यानी उड़ीसा की कैपिटल की बात करें तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं। ठीक है, तो जो ये उड़ीसा है, इसके बारे में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल भी हैं, जैसे सन टेम्पल हो गया, कोणार्क सन टेम्पल, ये उड़ीसा में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जगन्नाथपुरी जो मंदिर भी हैं। इसके अतिरिक्त जो उड़ीसा में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे सिंगलीपाल नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त नंदन कानन, ठीक है, अभी बता रहे हैं कानन नंदन कानन जो ये नेशनल पार्क है या अभ्यारण्य जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर जो इंदिरा गांधी के समय पर चालू हुआ था, वो इसी नंदन कानन अभ्यारण्य से चालू हुआ था। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है वो उड़ीसा में ही एक जगह है गहिरमाथा। गहिरमाथा जो है ऑलिव रिडली टर्टल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं कि जो ये नंदन कानन है, ये प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर से संबंधित एक प्रश्न ये है कि भारत में जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा में ही स्थित है, और उस टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर रिजर्व जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये उड़ीसा में स्थित है। अब आपको क्वेश्चन ये है आपके लिए कि आपको बताना है कि सब जो है इंडिया का जो है टाइगर स्टेट किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट ये है कि करंट अफेयर्स का कि हाल ही में जो है 150वीं जयंती पर द ग्रेट अविंद्रनाथ टैगोर वर्चुअल टूर आयोजित किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किया है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसने ये किया है। तो अविंद्रनाथ टैगोर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अविंद्रनाथ टैगोर जो है ये कौन है। तो आपको बता देते हैं अविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत में एक जो है पेंटिंग यानी चित्रकार हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं। ठीक है, इन्हीं के शिष्य जो हैं जैमिनी रॉय हैं। जैमिनी रॉय भी बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इन्हीं के शिष्य हैं। इन्हीं मतलब रविंद्रनाथ टैगोर यानी अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं जैमिनी रॉय। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियाँ भी पूछी जाती हैं, जैसे इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है भारत माता। भारत माता, ठीक है, भारत माता।
इसके अतिरिक्त इनकी कृति है जो है गणेश जननी इनकी कृति है, और यानी जो रचनाएं हैं, रचनाएं मतलब पेंटिंग है। और एक और है बुद्ध विजय, ठीक है, ये इनकी जो है पेंटिंग्स हैं, काफ़ी प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट जो है प्रश्न ये है कि करंट अफेयर्स का, हाल ही में एक नया आईआईएम बनने वाला है, यानी आईआईएम का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ये बन रहा है सिरमौर में बन रहा है। सिरमौर कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हो तो यहाँ पर 2 कैपिटल हैं, एक समर है एक विंटर है। शिमला जो है यहाँ की समर कैपिटल है, और जो धर्मशाला यहाँ की विंटर कैपिटल है। धर्मशाला का जो एक और प्रश्न बनता है कि धर्मशाला को जो है दलाई लामा का जो है निवास स्थल भी कहते हैं। दलाई लामा कौन है? तिब्बतीय गुरु हैं, उनका निवास स्थल धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, किन्नौर जिला है। किन्नौर जिला को देवताओं की भूमि भी कहते हैं। किन्नौर जिला ये है इसलिए खास है क्योंकि इसकी सीमा जो है चाइना से लगी हुई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क भी हैं, जैसे जैसे इंदर का किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, इंदर का किला। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क हैं, और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, ठीक है। पिन वैली और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी आपको बता देते हैं। स्टेट एनिमल देखिए, हिम मतलब क्या होता है? हिम मतलब बर्फ़ होगा, बर्फ़ मतलब स्नो, तो हिम मतलब क्या होता है? हाँ, बर्फ़ हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड जो है यहाँ का स्टेट एनिमल है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ठाकुर जी हैं, यानी जयराम ठाकुर, और दत्ताचार्य यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। ये अपना जो स्टेट फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाता है। नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि हमारे पास करंट अफेयर्स का ये है कि हाल ही में तांदुपत्र संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना चालू की गई। इस योजना के तहत जो भी रजिस्टर्ड होंगे उनके जो है मृत्यु पर करीब 2 लाख और आंशिक घायल होने पर किसी भी दुर्घटना में उनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ये कहाँ पे चालू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ में चालू की गई योजना है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है रायपुर है, और छत्तीसगढ़ में जो सीएम है वो भूपेश बघेल हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ और भी कई कारणों से न्यूज़ में रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है न्याय योजना चालू की गई है। न्याय योजना क्या है? ये इसमें जो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जो है गोवर्धन योजना भी चालू की गई है, जिसमें गाय का गोबर जो है खरीदा जा रहा है, ठीक है। सरकार खरीद रही है, उसके बाद वो उसका इस्तेमाल मैन्योर यानी खाद बनाने में करेगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको बता देते छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ है गढ़, इसका मतलब गढ़ के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ कबरा की गुफाएं हैं, और जोगीमारा की गुफाएं भी यहीं पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे तांदुला प्रोजेक्ट परियोजना है, और जोंक नामक परियोजना भी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है ये है कि छत्तीसगढ़ को एक चीज़ और बता देते हैं, छत्तीसगढ़ को जो है चावल का कटोरा भी कहते हैं, ठीक है। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि एम्बेसडर ऑफ WTF स्पोर्ट्स, अभी हाल ही में जो है WTF ने अपने स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाए हैं, तो किसे बनाया? WTF मतलब जो है विन ट्रेड फैंटेसी, ठीक है। इसने हाल ही में बनाया है, रैना को बनाया है, सुरेश रैना, और हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हाल ही में नए कैग बनाए गए हैं, भारत के नए कैग बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे जम्मू एंड कश्मीर के, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। अब इनको जो है कैग का पदभार सौंपा गया है। कैग का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो कैग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ठीक है। अब जो कैग होता है ये एक संवैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इसका जो है संविधान में जिक्र है, आर्टिकल 148 से 151 तक है, ठीक है। और ये इसका जो कार्यकाल होता है 6 से 65 वर्ष का होता है। और ये करता क्या है? ये जो केंद्र और राज्य की वित्तीय प्रणाली को ऑडिट करता है, इसीलिए इसको जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कैग को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है लोक लेखा समिति जो होती है उसका जो मार्गदर्शक भी कैग को कहते हैं। तो इसका जो पद था उसका सृजन किसने किया था? तो कैनिंग ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने इसका सृजन किया था। और प्रथम भारतीय, जो आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय कैग कौन है, तो वो हैं नरहरि राव पहले भारतीय कैग हैं, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास ये है कि हाल ही में अब नए जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो नियुक्त हैं। वो कौन है? तो वो मनोज सिन्हा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को यूनिटी डे होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी होता है, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है द चिंघम नेशनल पार्क। द चिंघम नेशनल पार्क प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि इस नेशनल पार्क में एकलौता नेशनल पार्क है जहाँ पर कस्तूरी महामृग पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और जो है यहीं जम्मू कश्मीर में एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है जो
जो एक टेम्पल है, जो इसका नाम है मार्तंड सन टेम्पल। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से कुछ प्रश्न थे। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर न्यूज़ में भी रहा है। आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले 17 वर्षीय जो है अशफाक महमूद ने डोडो ड्रॉप नामक ऐप बनाया है। डोडो ड्रॉप क्या है? ये एक तरह से इंडिया का जो है शेरिट है, इंडियन शेरिट कहते हैं। डोडो ड्रॉप ऐप बनाया है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में न्यूज़ में और हाल ही में रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का जो है लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नहीं, वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज बनने वाला है, रेल ब्रिज। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है हाईएस्ट रेल ब्रिज बनने वाला है, चिनाब नदी पर बनने वाला है, और ये माना जाता है 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है इफिल टावर से, ऊंचाई के मामले में इफिल टावर से भी ऊंचा रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि हाल ही में नए सीईओ बनाए गए हैं पीएनबी के, यानी पंजाब नेशनल बैंक के। तो वो कौन है? उनका नाम हरदयाल प्रसाद है। पीएनबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट जो फैक्ट है ये है आपके पास करंट अफेयर्स का, कि प्रेम भाटिया जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया 2020। ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया वेबसाइट ऑफ दीपंकर घोष, यहाँ गॉड नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा, या दीपंकर घोष की वेबसाइट को दिया गया परी। परी का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, या पूछना नहीं जा सका तो फिर भी हम आपको बता देते हैं कि परी का फुल फॉर्म है पीपल्स आर्काइव्स ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट ये है कि हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गए। नए चेयरमैन यूपीएससी के बनाए गए हैं। तो किसे बनाया गया? प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी भारतीय जो है संविधान के अधीन है, यानी इसका संविधान में जिक्र है, 315 आर्टिकल के तहत इसका जिक्र है। इसकी जो सदस्य होते हैं, मेन सदस्य, उसका कार्यकाल 6 से 65 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसका सृजन हुआ था, एक्ट जो था 1919 के तहत इसका सृजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्ट करंट अफेयर्स का वो ये है कि हाल ही में केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडियाज ब्रोंज मेडल 2021 दिया गया। किसे दिया गया? तो श्री हरि पब्बा राजा को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स ये है हमारे पास, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और महिला, ठीक है महिल लिखा है यहाँ पर, देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ये हाल ही में शुरू किया गया। तो ये किसने शुरू किया? तो ये हरियाणा ने चालू किया है। हरियाणा के जो सीएम है खट्टर जी हैं, और यहाँ के सत्यनारायण देव जो गवर्नर हैं। हरियाणा और भी कई मामलों में न्यूज़ में रहा है। यहाँ पर परिवार पहचान पत्र जो है अभी हाल ही में जो है योजना चल रही है, परिवार पहचान पत्र हरियाणा में चल रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर वर्ल्ड की जो है फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल बन रही है डबल स्टैक के लिए। ठीक है, इसलिए भी न्यूज़ में है। हरियाणा इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर चौथे इंडियन खेलो यूथ गेम का आयोजन होगा 2021 में पंचकुला में। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको बता देते हैं जो हरियाणा है उसकी कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे रोज़ गार्डन चंडीगढ़ में है, और एक है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन को कोई नेक आदमी ने बनाया था, तो इसको बनाया था, रॉक गार्डन को नेक चंद्र ने बनाया था, क्योंकि ये बहुत नेक थे इसलिए इन्होंने रॉक गार्डन बनाया था। ये जो है हरियाणा चंडीगढ़ में है, नेक चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट हरियाणा में आपको बता देते हैं, हरियाणा में ही जो है सुल्तान बर्ड सेंचुरी है। और लास्ट हमारा जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये है कि बुक हाल ही में रिलीज़ हुई है, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर, यहाँ कवर नहीं, यहाँ पर कवर्ट है, COVERT, कवर्ट ऑपरेशंस। कवर्ट मतलब गुप्त ऑपरेशंस हैं। तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है यतीश यादव, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रॉ है एक तरह से हमारा जो है इंडिया का एक जो है खुफिया एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है, ये हालांकि ये किताब है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जब हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में वीडियो संबंधित आप अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।